हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एक डेरिवेशन आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड कनेक्टिंग टू चार्ज कैपेसिटर। मतलब दो कैपेसिटर है आपका जिसको आपने चार्ज कर रखा है आपका, उनको एक दूसरे में जब आप जोड़ोगे तो क्या होगा आप लोगों का, उसमें कितना आपका मतलब कहने का मतलब ये ना आपका कि जैसे आपके पास एक कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी कुछ है, आपने इसमें थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो इसके अंदर चार्ज स्टोर होने लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपने एक दूसरे कैपेसिटर के साथ काम किया। अब जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो होगा क्या ना, देखो इसको आपने मान लो इसको 5 वोल्ट तक आपने चार्ज किया, इसको 10 वोल्ट तक चार्ज किया, तो इसकी जो पोटेंशियल होगा वो 5 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट। अब आप जैसे ही जोड़ोगे ना वैसे ही आप लोगों का यहाँ पर चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो देगा। जहाँ पर 5 वोल्ट है, जहाँ पर 10 वोल्ट है, चार्ज का फ्लो तब तक होते रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता आपका। ये हमने पहले भी पढ़ा है आप लोगों का कि चार्जेस का जो फ्लो होता है आप लोगों का, जैसे पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ को मूव करना स्टार्ट कर देता है, वाइल नेगेटिव चार्ज लोअर टू हायर आपका तब तक करते रहता है जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता, दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। वही काम यहाँ पर होगा आप लोगों का। तो दो अलग अलग कैपेसिटर जब आप लोगे जिनका अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस तक हमने चार्ज कर रखा है, तो वैसे ही जैसे उनको जोड़ोगे तो उनमें क्या होगा, आपका चार्ज का फ्लो होगा तब तक होगा जब तक दोनों का चार्ज सेम नहीं हो जाता, मतलब दोनों का चार्ज नहीं, दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ठीक है, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है ना, उस पोटेंशियल को बोलते हैं हम कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, तो उसको कॉमन पोटेंशियल बोला जाता है, ये याद रखना है। अब एक और चीज़ ये याद रखना आप लोगों का कि देखो एनर्जी के बारे में पूछा जाता है कि एनर्जी का हमेशा क्या होगा आप लोगों का। देखो मान लो आपने इस कैपेसिटर को चार्ज किया, इसको भी चार्ज किया ना, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इसमें एनर्जी का गेन होगा या एनर्जी का लॉस होगा इस प्रोसेस में। तो ये याद रखना हमेशा कि इस प्रोसेस में हमेशा एनर्जी का लॉस होता है। क्यों होगा लॉस? क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज स्टोर था वो तो यहीं पर था ना अभी तक कैपेसिटर के अंदर, लेकिन जैसे आप इन दोनों को जोड़ दे रहे हो तो वो फ्लो करना स्टार्ट कर दे रहा है। तो फ्लो की वजह से भी क्या हो जाता है, हल्का सा चार्ज की जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जब ये जुड़ के जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है तो उस टाइम ओवरऑल जो एनर्जी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है आपका। क्यों? थोड़ा सा मूवमेंट तो हो रखा है ना आप लोग का, तो एनर्जी थोड़ी सी क्या हो जाती है, उससे डिक्रीज हो जाती है। अब याद रखना एनर्जी लॉस होती है। अब हम जो डेरिवेशन है उसमें हमको क्या करना है ना, उनको हम उसमें हमको एक तो निकालना है आपका कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। जब ये दोनों को जोड़ोगे आप तो इसमें कॉमन पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला आएगा। साथ में जब आपने दोनों को जोड़ा तो पहले इसके पास कुछ चार्ज था, बाद में इसके पास कुछ और होगा ना चार्ज, जैसे जोड़ोगे तो क्योंकि चार्ज का फ्लो होता है आपका, तो बाद में कितना चार्ज हुआ ये भी निकालना है, साथ में एनर्जी लॉस कितना हुआ ये भी निकालना है। तो डेरिवेशन कुछ ऐसा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका। तो मान लो आपके पास जो कैपेसिटर पहला वाला है, इसकी जो कैपेसिटी है वो C1 है और इसको आपने चार्ज किया V1 पोटेंशियल तक। ठीक है, तो जल्दी मुझे बताओ, C1 इसकी कैपेसिटी, V1 इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इतने तक चार्ज किया है, तो Q1 कितना हो जाएगा, पहले वाले का चार्ज Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा C1 इंटू V1। ठीक है, CV इज द फॉर्मूला फॉर चार्ज। ठीक है, वैसे ही अब सेकंड जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटी C2 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, तो इसका ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा C2 इंटू V2। अब जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ दोगे आफ्टर कनेक्टिंग बोथ, यहाँ पर ना जैसे ही हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, जोड़ने के बाद जो हायर पोटेंशियल है और जो लोअर पोटेंशियल है वहाँ पर क्या होगा, आपका चार्ज का फ्लो एक से दूसरे की तरफ को जाना स्टार्ट कर देगा आपका। तो यहाँ पर जो कॉमन पोटेंशियल कब तक आते रहेगा, जब तक दोनों का चार्ज सेम, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं जाता, और उस पोटेंशियल को बोलते हैं हम क्या, कॉमन पोटेंशियल। और वैसे नॉर्मली पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन कैपेसिटी। ठीक है, या क्या, ठीक है, तो ये याद रखना। तो यहीं से निकाल रखा है Q इजिकल टू CV वाले फॉर्मूले से, V इजिकल टू चार्ज अपॉन कैपेसिटी होता है। अब क्योंकि V कौन सा वाला है, V है कॉमन पोटेंशियल, कॉमन मतलब दोनों का कॉमन पोटेंशियल, तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज, दोनों का टोटल चार्ज कितना है, और कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, दोनों की टोटल। तो यहाँ पर से आपका फॉर्मूला एक आएगा, देखिए टोटल चार्ज कितना है, फिर टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 या फिर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन टोटल कैपेसिटी हो जाएगी C1 प्लस C2। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन पोटेंशियल। तो इस फॉर्मूले से आप बड़े इजीली कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे कि चार्ज का ट्रांसफर कितना हो रखा है, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है आपका। ठीक है, तो चार्ज ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ठीक है, हमको चार्ज ट्रांसफर निकालना है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, देखिए पहले कितना, फर्स्ट वाले का जो फर्स्ट में स्टार्टिंग में जो पहले वाले का जो चार्ज है Q1 वो कितना है C1 V1, बाद में कितना हो गया होगा ये सोच के बताओ। तो देखो जैसे ही मैंने जोड़ा तो इन दोनों का जो ये पोटेंशियल है ये कितना बन गया, ये तो V बन गया होगा ना आपका, जोड़ने के बाद तो चार्ज का फ्लो हुआ होगा, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे गया होगा और दोनों का पोटेंशियल V हो गया। तो पहले चार्ज था C1 V1,
बाद में कितना चार्ज होगा, C1 इंटू वी। तो ये हो गया आपका बाद का चार्ज, तो इसको देता हूँ मैं डैश से, ठीक है, C1 इंटू वी। अब कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो वो कैसे निकलेगा चार्ज ट्रांसफर, तो वो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा C1V1 माइनस C1V, इसमें से इसको घटा दिया, ठीक है। अब दोनों को घटा दिया आप लोगों का, अब वैल्यूज रखो और थोड़ा सॉल्व करो, बस इतना ही काम है। C1V1 माइनस C1 V की वैल्यू प्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये कंप्लीटली एक डेरिवेशन है, थोड़ा मैथमेटिकल है आपका, ठीक है। तो C1V1 C1 प्लस C2 माइनस C1V1 प्लस C2V2 C1 प्लस C2। तो मैंने क्या किया ना, आपका एलसीएम ले लिया आपका, तो ये C1 प्लस C2 इसके साथ भी आ गया, ठीक है। अब बस ओपन करो, कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होंगी और आंसर आपका आ जाएगा C1 का स्क्वायर V1 प्लस C1 C2 V1 माइनस C1 स्क्वायर V1 माइनस C1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ पर कुछ कट रहा है, ये और ये टर्म कट गया आपका, और जो चीज़ बची है उसमें कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, C1 C2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों का। C1 C2 ब्रैकेट अंदर V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ चार्ज ट्रांसफर। अब हमको फाइनली निकालना पड़ेगा एनर्जी ट्रांसफर का फॉर्मूला, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांसफर कितनी हुई है, वैसे हमें पता है कि लॉस हुआ है एनर्जी का, तो मतलब फाइनल एनर्जी हमेशा कम होगी, ये तो हमें पता है आपका। तो एनर्जी ट्रांसफर हम निकालते हैं, एनर्जी ट्रांसफर। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहले कितनी एनर्जी थी। अब एनर्जी तो हम टोटल देखेंगे आपका, पहले इनकी एनर्जी बाद में। तो पहले जो कैपेसिटर थे वो कुछ ऐसे थे ना, C1V1 वाले, और ये वाला कैपेसिटर था C2V2। कैपेसिटर की एनर्जी के फॉर्मूले हमने लास्ट डेरिवेशन में किया था, वो होता था आपका हाफ CV स्क्वायर। वैसे 3 फॉर्मूले थे आपका, QV अपॉन 2 हाफ CV स्क्वायर, और क्या था आपका Q स्क्वायर अपॉन 2V, आपका इस तरीके से फॉर्मूले थे आप लोगों का। तो हमको एक फॉर्मूला, तो हम C और V के टर्म वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। तो स्टार्टिंग में जो U इनिशियल है, स्टार्टिंग में जो एनर्जी है वो होगी हाफ C1V1 स्क्वायर पहले वाले कैपेसिटर की, दूसरे वाले की हाफ C2V2 स्क्वायर। ऐसे U फाइनल कितना होगा, हाफ C1V स्क्वायर। क्यों V स्क्वायर, क्योंकि फाइनल कंडीशन में दोनों का पोटेंशियल V हो जाने वाला है, कॉमन पोटेंशियल। ऐसे हाफ C2V स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, अब बस इतना काम कर, चलो इसको पहले थोड़ा सा कॉमन ले लेता हूँ इसमें, तो 1/2 ये जाएगा C1 प्लस C2, और पीछे से आ जाएगा V स्क्वायर, ठीक है। V स्क्वायर की चलो यहीं पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं, इस V स्क्वायर की वैल्यू भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा, फिर बात के लिए करना ही है। तो V स्क्वायर जब करोगे तो ये होगा आप लोगों का, कहाँ गया V आपका, ये था कॉमन पोटेंशियल है, ठीक है। इसका स्क्वायर करना है आपका, तो ये जाएगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का भी स्क्वायर। अब ये घट गया हो इससे, इसकी एक पावर, तो ये आ गया आपका हाफ C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। तो दिस इज द फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी। अब क्या निकालना है हमको, तो निकालना है एनर्जी में कितना लॉस हो रखा है, तो पहले की एनर्जी में से बाद की एनर्जी को घटा देंगे आपका, ठीक है। तो जो फॉर्मूला आएगा आपका, तो पूरा का पूरा आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो करते हैं फिर आपका, ठीक है। तो पहले लिखोगे आपका डेल्टा क्यू, आप लोगों का डेल्टा यू आपका, तो नाउ डेल्टा यू इज इक्वल टू, ये जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ठीक है। यू इनिशियल कितना था, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, इसमें से घटा देना है हमको क्या, हाफ, ठीक है, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। तो ये हमको इसमें से क्या कर देना है आपका, सब्ट्रैक्ट। तो ये यही कुछ आपकी चीज़ें आपका, ये आप देख सकते हैं। यू इनिशियल आपका इतना ही था आपका, ठीक है, ये यू इनिशियल है, और यू फाइनल आपका ये, ठीक है, यही मैंने रख रखा है। अब बस एलसीएम लेके बस सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर है आपका V2, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका ओवरऑल 2C1 प्लस C2, दिस इज द एलसीएम आपका C1 प्लस C2, और यहाँ पर आ जाएगा C1V1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर C1 प्लस C2 प्लस यहाँ से आएगा C2V2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा C1 प्लस C2, और यहाँ पर होगा इसका स्क्वायर C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने में। तो हमने क्या किया, आपका एलसीएम ले रखा है, तो इन सब के पास 2 तो थे, नीचे 2 है, लेकिन C1 + C2 इसके पास है, इनके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करने का C1 C2 से, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा C1 + C2 से, ठीक है, वही काम कर रखा है। अब बस ओपन कर लो और फिर कटेगा, फाइनल एक फॉर्मूला आ जाएगा, तो ये हो जाएगा C1² V1², पहले को पहले से, फिर पहले को दूसरे से ना, C1 C2 V1² प्लस C1 C2 V2² प्लस C2² V2² माइनस इसका स्क्वायर भी खोल देते हैं, साथ में माइनस साइन भी लगा देंगे आपका, क्योंकि बाहर माइनस है आपका। तो ये हो जाएगा C1² V1² माइनस C2² V2² माइनस 2C1 C2 V1 V2। तो ये अच्छे से लिख रखा है मैंने, ठीक है, 2 ब्रैकेट के अंदर C1 + C2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एलसीएम लेके, मतलब एलसीएम पहले लिया, उसके बाद हमने सारा ओपन कर दिया आपको। बहुत सी चीज़ें कट रही हैं, जैसे C1² V1² यहाँ से, ऐसे ही C2² V2² यहाँ से। अब जो चीज़ें बच रही है ना, ये और ये और ये, इसमें कुछ चीज़ कॉमन आ रही है। क्या कॉमन आ रहा है? C1 C2 कॉमन आ रहा है, और अंदर बचेगा, यहाँ बचेगा V1², यहाँ पर बच रहा है प्लस V2², और तीसरे वाले में बच रहे हैं माइनस 2V1 V2, 2C1 + C2। ओके, ये किसी चीज़ का फॉर्मूला होता है आपका, C1 C2, ये बन गया आपका V1 - V2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपका 2C1 + C2। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा यू, जो आपको याद रखना है अच्छे से, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स भी कभी कभी आते हैं आपका। अब जब कभी न्यूमेरिकल आए तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो आप, यू इनिशियल निकाल दो, यू फाइनल निकाल दो, तो होता लंबा काम है लेकिन हो जाता है आपका। फॉर्मूला याद है तो अच्छा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला, जिससे हमेशा एनर्जी लॉस होती है, ये हमेशा याद रखना। देखिए यहाँ से भी तो चल रहा है आपका कि डेल्टा यू ही हो, हमेशा एनर्जी लॉस होगा। देखो इनिशियल वाली और माइनस फाइनल वाली ना, इसका मतलब क्या, अगर ये टर्म अगर प्लस में आता है कभी भी ऐसा, यू इनिशियल माइनस फाइनल, पहले की एनर्जी को अगर आप बाद की एनर्जी घटा के अगर प्लस आ रहा है तो इसका मतलब कि एनर्जी लॉस हुई होगी, बाद की एनर्जी कम होगी ना आपका। तो बाद की एनर्जी अगर कम है, फाइनल एनर्जी का कम है, तभी तो ये प्लस आएगा आपका। ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा, जैसे 10 में से 9 घटा के, ठीक है। तो ये जब कम होगा ना आपका, तभी आपका ओवरऑल प्लस में आएगा आपका। तो यहाँ समझना, ये चीज़ भी देखना, हमेशा प्लस में ही आएगी। C1 C2 कैपेसिटी हमेशा प्लस होती है, C1 + C2 भी प्लस ही होगा। V1 - V2, दो पोटेंशियल को घटा के, क्या पता प्लस आए, क्या पता माइनस आए, लेकिन जैसे उसका स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है और प्लस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है आपका। तो यहाँ पर से ये जो पूरी की पूरी चीज़ें, ये हमेशा क्या आने वाली है, प्लस। इसका मतलब है कि फाइनल एनर्जी हमेशा क्या होगी आपकी, कम होगी। तो ये वैसे भी याद रखना आप लोगों का कि दो कैपेसिटर को हम जब जोड़ते हैं तो हमेशा एनर्जी लॉस होता है, ये याद रखना, ठीक है, चार्ज कैपेसिटर्स को। अब ये हो गया आप लोगों के पास फॉर्मूला आपका डेल्टा यू का, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, कहाँ गया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा क्यू, एंड दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। तो ये कुछ है आपका, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।